नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। देहरादून स्मार्ट सिटी बनने में नाकाम, कौन दे रहा कांड को अंजाम। दरअसल देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शहरवासियों को स्मार्ट रोड का सपना तो दिखाया गया, लेकिन 3 साल में भी स्मार्ट रोड आकार लेती नजर नहीं आई है। मॉडल के तौर पर दिखाई जाने वाली 300 मीटर सड़क भी स्मार्ट नहीं बन पाई है। स्थिति ये है कि कई जगह काम तक शुरू नहीं हो पाया है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 10 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्य सड़कें हरिद्वार रोड, ईसी रोड, राजपुर रोड, चकराता रोड को स्मार्ट रोड में तब्दील किया जाना है। इसके लिए 203 करोड़ रुपए का बजट मंजूर है। ईसी रोड और राजपुर रोड से 2019 से काम शुरू हुआ। 3 सालों में काम चलता रहा, लेकिन ईसी रोड में सबसे पहले शुरू हुआ काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। बहल चौक से क्रॉस रोड मॉल के बीच करीब 300 मीटर हिस्सा भी पूरे तरीके से स्मार्ट रोड में तब्दील नहीं हो पाया। फुटपाथ निर्माण और सौंदर्यीकरण अधूरा पड़ा है। राजपुर रोड पर काम बंद पड़ा है। यहां अधूरे काम के कारण बाजार में मुश्किलें आ रही है। ना तो खाली पड़ी जगह को इस्तेमाल पार्किंग के लिए हो पा रहा है और ना ही वहां सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम का काम भी अधूरा है। केबल अंडरग्राउंड नहीं हो पाई है। दुलाराम बाजार के पास ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल सड़क घिरे हुए हैं। स्मार्ट रोड के नाम पर सड़कों पर बार बार खुदाई से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। जिन सड़कों को स्मार्ट बनाया गया है उन पर धूप के दिनों धूल मिट्टी उड़ रही है, तो बरसात के दिनों कीचड़ उछल रहा है। वहीं देहरादून के डीएम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि स्मार्ट सड़कों के कारण इनका काम धीमी गति की कार्यदायी संस्थाओं के जवाब को तलब किया गया है। नगर निगम प्रशासन और उत्तराखंड की सरकार देहरादून को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए कृत संकल्प है, जिसके लिए प्रयास जारी हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य उसमें चल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं पर इस तरह की कठिनाई होगी कि तकनीकी कारणों से कहीं पर कुछ दिक्कतें आ रही होगी, तो निश्चित रूप से इस संबंध में बात भी की जाएगी और निश्चित रूप से इस काम को बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक सुंदर शहर देहरादून के अंदर हो, सुंदर सड़कें देहरादून के अंदर हो, सभी तरह का सुंदर व्यवस्थाएं इस शहर के नहीं एक समय अवधि के अंदर सारे काम पूरे होंगे और उसके लिए एक समय अवधि दी गई है और उसके अंदर उन सब कामों को पूरा होना है। मुझे लगता है जब कोई काम प्रारंभ होता है तो उसमें थोड़ा तोड़ फोड़ तो हो ही जाता है। देखिए 2019 से स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट और खटोट और बंदर बांट जो हो रही है लगातार 3 साल से, मैं कहना चाहता हूं आपको इस बात के लिए कि जहां इन्होंने कहा था कि देहरादून को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बरसात सिर पर है, जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी है, गड्ढे हैं, जहां सड़कें खुदी है वहां मिट्टी जो है बाहर निकल आई है, फिसल लोग अपने व्हीकल से फिसल रहे हैं, लोगों को चोटें लड़ रही है। लेकिन अधिकारी और जो नेता हैं वो मिलकर ये तय करते हैं कि किस तरह से कहां पर कैसा निर्माण हो जिसमें आर्थिक रूप से बचत ज़्यादा हो जाए। काम शुरू करेंगे और जो काम आपने पहले खोदे हुए हैं, जो सड़कें, उन्हें तो पूरा कीजिए। नए गड्ढे क्यों खोद रहे हो? लेकिन क्योंकि पैसे को खपाना है, पैसे को ठिकाने लगाना है, यही लगातार चल रहा है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला इस स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में होने जा रहा है। हम इस स्मार्ट सिटी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं है कि ये दोबारा से भी अगर कोई काम करेंगे तो अच्छी तरीके करेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम बिल्कुल बेकार हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं तो खुल के कहूँगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। 750 करोड़ रुपया अभी तक लग चुका है और धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। धरातल पे तो ये दिख रहा है कि उन्होंने, मेरे ख्याल से 1-2 करोड़ भी नहीं लग रहा। जिस तरीके से दिख रहा है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे हो रखे हैं, बिजली का जो काम नहीं हो रखा है। चलिए, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरी योजना की कुछ खास बातें बताते हैं कि आखिर मुख्य बातें इसकी क्या थी और अभी तक काम कहां तक पहुंचा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। इसकी मुख्य बातें क्या है? 10 किलोमीटर सड़कें स्मार्ट रोड में तब्दील की जानी है और इसी के साथ देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए 203 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 तक पूरे किए जाने हैं स्मार्ट प्रोजेक्ट। जितने भी स्मार्ट प्रोजेक्ट हैं उनको 2024 तक पूरा करना है।
स्मार्ट सड़कों का 35% काम जो है वो पूरा हो चुका है। ये जानकारी सीईओ ने दी है। तो ये सड़कें आखिर स्मार्ट कौन कौन सी बनी है वो आपको बता रहे हैं। इसी रोड पर आराघर से बहल चौक पर 2.9 किलोमीटर की सड़क है। हरिद्वार रोड पर प्रिंस चौक से आराघर चौक पर 1.5 किलोमीटर की सड़क है। राजपुर रोड पर घंटाघर से दिलाराम चौक तक 1.8 किलोमीटर की सड़क जो है उसको स्मार्ट बनाया जाना है। चक्राता रोड पर घंटाघर से किशोरनगर चौक पर 1.9 किलोमीटर की सड़क को स्मार्ट बनाया जाना है। गांधी रोड दर्शनलाल से सहारनपुर चौक तक 1.9 किलोमीटर की जो सड़क है उसको स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट रोड में ये काम होने हैं। स्मार्ट सेंसर युक्त एलईडी लाइटें इसमें लगाई जानी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट इसमें लगाए जाने हैं। इसी के साथ आपको बता दें और क्या क्या काम होने हैं। स्मार्ट स्टॉपेज की जगह ही चिन्हित हो पाई है। अभी तक स्मार्ट स्टॉपेज जो लगाने थे उसके लिए सिर्फ अभी जगह चिन्हित हो पाई है। मल्टी यूटिलिटी डक्ट बिछाने का काम भी चल रहा है, फिलहाल अधर में लटका हुआ है। स्मार्ट फुटपाथ बनाने का काम जारी है जिसकी रफ्तार अभी धीमी चल रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सड़कों के किनारे जल निकासी नालियां भी बनानी है जो इस समय निर्माणाधीन है। चलिए, तो देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना बहुत पहले दिखाया गया था सरकार द्वारा। सिर्फ सपना ही नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया गया है देहरादून स्मार्ट सिटी। बावजूद इसके ये जो स्मार्ट सिटी है वो अभी तक स्मार्ट नहीं बन पाई है। इसका कारण हम समझेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। सुरेंद्र कुमार जी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ सुनील कुमार बांगल जी हमारे साथ अध्यक्ष है महानगर व्यापार प्रकोष्ठ के। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं सुनील कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर अध्यक्ष हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि स्थिति इस समय क्या है सड़कों की। तो मैडम, पलटन बाजार के अंदर इस समय जितना भी कार्य इन्होंने स्मार्ट सिटी वालों ने किया है वो बिल्कुल पुअर क्वालिटी का है। पर सड़कें टूटी हुई है, अभी भी जो इन्होंने चैम्बर बनाए हैं उस पर लोग गिर रहे हैं। अंडरग्राउंड जो वायरिंग इन्होंने करी है उसके अंदर पानी भी इतना भर रखा है कि कुछ नाला ही बने हुआ, समझो नाला बन गया है। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी कहाँ से बना पाएंगे ये? क्योंकि जब सभी कुछ जो है इस समय जो ब्रेक हो रखा है, टूट रखा है, तो उसे दोबारा से कैसे सही करेंगे ये? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटी का कार्य इन्होंने जो छेड़ा है वो बिल्कुल ना छेड़ने वाला काम हो गया है। इससे तो हमारी पुरानी स्मार्ट जो लोग थे, हमारे पुराने स्मार्ट बाजार था पलटन बाजार का, वो ज्यादा अच्छा था ना कि अब जो इस समय स्मार्ट सिटी वालों ने करोड़ों रुपए खराब कर दिए हैं। और उसके बाद भी जो है काम में बिल्कुल सफाई नहीं है। डीएम साहब से और मेयर साहब से और विधायक जी से हम 50 बार कह चुके हैं कि काम को शीघ्र कराओ, हम दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, धूल मिट्टी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुकानों के छज्जे जो बनाने थे और बरसात आ रखी है, उसके जो है डीएम साहब ने 5 करोड़ रुपए छज्जों के पास करे थे। वो बरसात आ गई है, अब तक छज्जे तो बने नहीं है और पैसा ही पता नहीं कहाँ है, हमें तो ये पता नहीं कहाँ है। लेकिन सब जनता परेशान है, हम व्यापारी परेशान है कि स्मार्ट सिटी जो है कब पूरा होगा, कब हम लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा, कब हमें राहत मिलेगी। अगर इसी तरीके से कार्य चलता रहा तो हम पलटन बाजार के व्यापारी कल भी परेशान थे और आज भी परेशान है और आगे भी परेशान रहेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी वाले अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन हमें तो जिंदगी भर अपने बाजार में रहना है। और अगर बाजार की यही हालत रहेगी तो हमारे बाजार सुंदर कैसे बनेगा? मुझे तो उम्मीद है कि सुंदर बनेगा, पर फिर भी हम उम्मीद लगाते हैं कि जब स्मार्ट सिटी का पैसा स्मार्ट सिटी वालों के पास केंद्र सरकार से आ रखा है और केंद्र सरकार की ये योजना, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन हमारे इधर के जो विधायक है, मेयर साहब है और जो स्मार्ट सिटी के ऑफिसर है, वो इस स्कीम को ढंग से बना नहीं पाए। आपस में तालमेल नहीं बैठा इन सबका। अगर ये तालमेल बैठ जाता तो आज ये स्मार्ट सिटी जो है कुछ और हालत में होती, क्योंकि उनका तालमेल ही नहीं बैठा। क्योंकि अगर अभी वो जो टाइम लगाते हैं, कल को वहाँ पे शिविर तोड़ देते हैं, कभी नालियों की सफाई करनी हो तो फिर जो है फुटपाथ टूट जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना सब चीज टूटती है, तो इनका पहले दिन को
तालमेल मिलाना पड़ेगा। ठीक है सुनील कुमार जी, एक बार फिर से मैं लौटूंगा आपके पास। रविंद्र कुमार जी, आखिर क्या ये कारण है कि इतना लंबे समय हो गया है और अभी तक देहरादून स्मार्ट सिटी में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं स्मार्ट सिटी के, लेकिन स्मार्ट सिटी आज तक स्मार्ट बनने के लिए रो रही है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि स्मार्ट सिटी का कार्य थोड़ा विलंब हुआ है। उसके पीछे का कारण, बड़ा कारण रहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से एकदम सारी चीजें रुक गई थी, उसके बाद से जो है कोरोना की इफेक्ट की वजह से जो काम में कमी आई, वो उसकी वजह से इस काम में देरी हुई। लेकिन 2023 में जो दिसंबर 2023 में स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा होना है, और जब से माननीय डीएम हमारे डॉक्टर राजेश कुमार जी ने पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद से आप देखेंगे जब 4 महीने पहले माननीय शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बैठक ली थी, आज से लगभग 3.5-4 महीने पहले, तो उसमें कई बिंदुओं पे चर्चा हुई थी। उस समय एक ठेकेदार को भी निलंबित किया गया, जो कंपनी इस काम को कर रही है उस कंपनी के को भी अलर्ट किया गया। तो उसमें काफी सारी बिंदुवार तरीके से उनपे बात की गई। जिस प्रकार से 30 बसें इन्होंने जून तक देनी थी, 5 बसें जून का वादा किया था कि 5 बसें हम दे देंगे, वैसे तो जून में 30 बसें आनी थी स्मार्ट सिटी के तहत बैटरी वाली, यातायात सुलभ करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाई। उसके लिए अभी 2 दिन पहले डॉक्टर साहब ने जो इसके स्मार्ट सिटी के इंचार्ज बनाए गए हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि भाई जो इस कार्य में लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा कायम होगा और उनको कार्रवाई की जाएगी। आप किस वजह से क्या स्थिति है, क्यों इसमें लेट हो रहा है? इसमें एक बैठक भी बुलाई है, इसमें 1 आध दिन में पता लगेगा। और जिस प्रकार से हमारे व्यापारी बंधु ने भी बात कही है कि जो पलटन बाजार की सड़क का हाल है, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि कुछ बातें ठीक है, लेकिन सारी बातों को मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि पूरा पानी भर गया वायरिंग में, जो अंडरग्राउंड वायरिंग की है, तो ऐसा नहीं है। और जो छज्जे वगैरह का जो इनका काम है, निश्चित रूप से जब विधायकों ने और माननीय मंत्री ने इसकी संज्ञान लिया है, खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इसमें इंसेंटिव ले रहे हैं, और पूरा डॉक्टर राजेश कुमार जी जो बहुत काबिल अफसर है, वो इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेट जरूर हुई है, हीला हवाली जरूर हुई है इन कंपनी वालों की तरफ से, लेकिन उनको इसी प्रकार के लिए दंडित किया जा रहा है। और अब क्यों याद आ रही है दंड देने की? पहले कहाँ गए थे? 3 साल हो गए हैं ना रविंद्र जी? नहीं, बिल्कुल मुस्कान जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, जिस प्रकार से 2 साल हर एक व्यक्ति कोरोना के समय में पीड़ित रहा, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं था कि किसी को भी थोड़ा सा समय देना तो उचित बनता था। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। सुरेंद्र कुमार जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो काम है ये अधर में इसलिए लटका क्योंकि 2 साल तो कोरोना की वजह से चले गए। देखिए, अभी तक सरकार को यही नहीं पता कि स्मार्ट सिटी के पीछे उनका इरादा क्या है। सिर्फ बोर्ड लगा के अगर स्मार्ट सिटी बनना होता तो उसका कोई लाभ नहीं मिलना है। स्मार्ट सिटी का मतलब तो सीधे ये है कि आप अपने शहर को बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए कोई निश्चित दीर्घकालीन योजनाएं बना रहे हैं, शहर को राहत दे रहे हैं, नागरिकों को राहत दे रहे हैं। आपके नगर में बिजली, पानी, बरसाती पानी, ड्रेनेज वाटर, सड़कों में यातायात जाम होना, ये ऐसे बिंदु हैं जिनका हल जो है आप स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा के नहीं निकाल सकते। आप दीर्घकालीन योजनाएं जो हैं वो आपकी नज़र में है ही नहीं, आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो मेट्रो रेल जब तक नहीं देंगे, जब तक सार्वजनिक परिवहन को और अधिक प्रभावी नहीं बनाएंगे, जब तक बिजली पानी की व्यवस्था उचित नहीं करेंगे, तो स्मार्ट सिटी का नाम रख देना बेमानी है। हमारा तो ये मानना है कि इस शहर के लिए आप जो भी स्मार्ट सिटी का आपका कंसेप्ट है उसमें इन तमाम चीज़ों को जोड़िए। एलिवेटेड रोड जोड़िए, जो आपके नगर में और उत्तराखंड में जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। आप पर्यटन की बात भी करते हैं, पर्यटकों को आवागमन की सुविधा देने में आप पीछे हैं। जब तक एलिवेटेड रोड ना हो, सड़कों में आवागमन जो है, यातायात का जो है साधन उचित उपलब्ध ना कराएं, जब तक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रभावी ना करें, तो स्मार्ट सिटी का औचित्य कहाँ है आपका? अरे स्मार्ट सिटी आप बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से तमाम चीजों का संज्ञान आपको लेना चाहिए, दीर्घकालीन योजनाएं बनानी चाहिए,
मेट्रो रेल जैसी व्यवस्था लानी चाहिए, जो आपकी बसों की व्यवस्था है। आप स्वयं मान रहे हैं कि अब बसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। जब तक यातायात सुचारू नहीं हो सकता, जब तक लोगों को आवागमन की उचित सुविधा नहीं दे सकते, जब तक आप फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो उत्तराखंड आती है, जो देहरादून आती है, उसकी परिकल्पना को साकार नहीं करते, तो बेमानी है आपका स्मार्ट सिटी का रोना रोना या स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाना। इन तमाम योजनाओं पर पुनर्विचार कर दीर्घकालीन योजनाएं आपको बनानी पड़ेगी, यदि स्मार्ट सिटी वाकई आप बनाना चाहते हैं। रविंद्र कुमार जी, क्या जवाब है इन सवालों का? देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भी कहा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और देखिए, कांग्रेस का काम, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। जी 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 जी, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ अपने आप को ही देख पा रहा हूँ, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। प्रदेश उपाध्यक्ष है और जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं वो इनके एक विपक्ष के नाते ये सवाल खड़ा करना इनका वाजिब है। लेकिन जिस प्रकार से सवाल खड़ा करना तो ठीक है, लेकिन ये कह देना कि स्मार्ट सिटी में कुछ भी स्मार्ट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, खाली बोर्ड लगा दिया, ये बात तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इस तरीके की राजनीति में ऐसा कहना कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, चाहे पेयजल के उसमें हो, आज घर घर में सीएनजी की लाइनें बिछ रही ठीक है, है, चलिए ठीक है, ये सीवरेज पूछ की। लेते हैं, हमारे साथ खुद सुनील कुमार जी मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं आ रही हूँ रविंद्र जी आपके पास एक बार फिर से। सुनील कुमार जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्मार्ट सिटी में कुछ भी स्मार्ट नहीं है। ठीक है, सड़कें जो है वो हो सकती हैं कि उनमें गड्ढे हों, लेकिन बाकी सब चीजें स्मार्ट हैं, ये कह रहे हैं रविंद्र जी। मैडम, कुछ भी स्मार्ट नहीं है। रविंद्र कुमार जी भी अब देहरादून में रहते हुए, तो उन्हें पता होगा कि बाजार की क्या हालत है। आज भी लोग चैम्बर टूटे हुए गिर रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। और जो ये कह रहे हैं कोरोना काल की वजह से काम लेट हुआ है, तो कोरोना में इन्होंने काम कराया है, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि काम नहीं हुआ है। दिल्ली में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आपका रेलवे का होता है और मेट्रो का होता है, वो 24 घंटे काम चलता है, दिन रात काम चल के उस काम को जल्दी से पूरा करा जाता है, ना कि कोरोना की वजह से कि बहाना बनाना कि काम नहीं हुआ। कोरोना के अंदर पूरा काम हुआ। कोरोना के 2-3 महीने जो थे उसमें हम लोग की दुकानें बंद थी, काम चलता रहा। तो कोरोना का भी ये बहाना बना रहा है और मैं समझता हूँ कुछ भी स्मार्ट नहीं हुआ। आप इससे तो पुराना देहरादून सही था। हम जो व्यापारी लोग ये चाहते हैं कि अगर सरकार ये कर सके कि जो पैसा बचा हुआ है वो केंद्र सरकार को वापस भेज दे, तो हम तब भी व्यापारी खुश हैं कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे स्मार्ट सिटी बनने से तो व्यापारी को नुकसान हो रहा है। भाई, व्यापारी भी तो पिछले बीच में व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहा है, लोग नुकसान हो रहा है, रोज माल खराब हो रहे हैं, धूल मिट्टी से माल खराब हो रहा है और पानी दुकानों के अंदर घुस रहा है। भाई, इन्होंने नालियां का ढाल जो है बिल्कुल सही नहीं रखा है और फुटपाथ से नालियां जो है ऊपर है। भाई, जब फुटपाथ से नालियां ऊपर होंगी तो पानी जो है फुटपाथ से दुकानों के अंदर घुस रहा है, तो इनका बिल्कुल ढाल बिल्कुल सही नहीं है। और जो पानी इन्होंने व्यवस्था की है पलटन बाजार से आने की, उसमें तो पानी जितनी छोटी छोटी नालियां है 1-1 फुट की, उसमें पानी तो बिल्कुल बाहर निकलेगा। और जब पुराने नालियां बनी थी इन्होंने उसे बंद कर दिया। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि इनका प्लान जब बना था किस तरीके से इन्होंने सोचा कि भाई पानी कहाँ जाएगा। भाई, सीवर वालों से पूछते कि भाई सीवर की लाइन कैसे डलेगी, पाइपलाइन कैसे डलेगी। इन्होंने सबने पहले करते रहे, उसके बाद जब सीवर टूटी तो सीवर डालने लग गए, उधर पानी वालों की लाइन टूटी तो पानी डालने लग गए। तो इस तरीके से तो ये काम जो है, जब तक ये आपस में सब विभाग तालमेल नहीं करेंगे तब तक ये काम पूरा नहीं होगा और ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। ठीक है, हमारे सुंदर कुमार जी ने कहा, सही कहा है कि भाई बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं होती। स्मार्ट सिटी के लिए जो है पहले 5 साल हो गए, 3 साल नहीं 5 साल हो गए। 5 साल में इन्होंने जो अंडरग्राउंड वायरिंग कर दी है उसकी आज तक खंभे नहीं हटेंगे, प्लेट जो लगे वो नहीं हट रहे। तब कब हटेंगे और कब स्मार्ट सिटी बनेगी? मुझे तो लगता नहीं कि ये 2027 मेरे को नहीं लगता 2027 से स्मार्ट सिटी बन जाएगी। तो 24 कह रहा हूँ 27 तक भी नहीं बना पाएगी। ठीक है सुनील कुमार जी, ठीक है। रविंद्र कुमार जी, देखिए, अब तो खुद सुनील कुमार जी ने ये बात कह दी है कि ये जो स्मार्ट सिटी है वो मात्र बोर्ड वहां पर लगा गया, स्मार्ट नहीं है, और वो वहां के खुद के रहने वाले हैं, तो तमाम चीजें उन्होंने कह दी है।
वो आपको कह रहे हैं कि जो भी बजट आवंटित है केंद्र सरकार को वापस कर दीजिए, नहीं चाहिए हमें स्मार्ट सिटी ऐसी। देखिए मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। जिस प्रकार से हमारे व्यापारी बंधु है, वाकई में कुछ एक एरिया में पलटन बाजार के काफी लंबा खुदाई के कारण इनके व्यापार पे कहीं ना कहीं हानि हुई है, और ये कहीं ना कहीं ये उसका रोष है जो हमारे व्यापारी बंधु का, जो ये झलक रहा है। लेकिन ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है कि जब ठीक स्मार्ट नहीं है सिटी तो में रोष तो गलत के लिए ही होगा ना रविंद्र कुमार जी। जब नहीं, सब मैं- ठीक है मैं देहरादून मान में, तो फिर क्यों रोष प्रकट करेंगे वो? देखिए मुस्कान जी, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, मैं इनकी बात को इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन ये रोष जो है ना सब जगह पे सब चीजों पे रोष लगा रहे हैं, जबकि इनका जो पलटन बाजार के खास करके व्यापारी को बात करूंगा, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि कोरोना काल में, बिल्कुल कोरोना काल में काम हुआ पलटन बाजार में। उस समय सारी खुदाई करके लाइनें डालने का, सीवरेज डालने का, ड्रेनेज डालने का, पाइपलाइन पानी की लाइन डालने का सारा काम हुआ। उस टाइम को, कोरोना के पीरियड को जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि सारा व्यापक स्तर पे हुआ। फंड की प्रॉब्लम हो गई पूरे देश भर में। जिस प्रकार से स्थिति पहले जान बचाने की थी, उस फंड को रोका गया और कहीं लगाया गया। तो ये कहना ठीक नहीं है कि कोरोना में काम हुआ, ये इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी लोगों की जान बचाना थी उस समय। तो उसके बाद जिस प्रकार से काम में गति आई, और मैं आज आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूं, ये बात हकीकत है कि जुलाई 2023 में इस काम को पूर्ण होना था जो इसकी समय अवधि थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय अवधि आगे जाएगी। लेकिन अब जिस प्रकार से शहरी विकास मंत्री ने इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया है, जहां जहां कमियां हैं, कहां कहां क्या हो रहा है, कंपनी को भी नोटिस भेजा है, जो इस टेंडर को है, जिसके पास है, जिस कंपनी के पास, उसे भी नोटिस भेजा है कि भाई क्यों ऐसा काम हो रहा है कि जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। उसको संज्ञान लेते हुए, और राजेश कुमार, डॉक्टर, मैं फिर कहूंगा डॉक्टर राजेश कुमार जी डीएम साहब, जो स्मार्ट सिटी के अब जो इंचार्ज बने हैं, उनको, उनके आने के बाद कई चीजों में बहुत तेजी आई है। और जिस प्रकार से जो ठेकेदार या टेंडर होल्डर जो जिसके पास जिस वर्ग का काम था, उनके ऊपर उन्होंने लगातार, उनको दंडात्मक कार्रवाई हो या उनको नोटिस देने का कार्य हो, वो लगातार कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट आपको जल्दी जाएगा, मैं नहीं समझता कि महीने 15 दिन के अंदर आपको ये दिखाई देगा कि ये काम जो है एकदम खिल के निकल के आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को कह के एक सपने को, आज स्मार्ट सिटी का आपका कहना बिल्कुल ठीक है, वो पलटन बाजार हमने भी देखा है आज से 20-30 साल पहले का, बहुत सुंदर होता था पलटन बाजार, तो सदैव से सुंदर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देहरादून का घनत्व बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, आज के हिसाब से उस समय का पलटन बाजार आज अगर वैसा ही होता, तो मैं अपने, क्योंकि हमारे बड़े भी हैं और व्यापारी बंधु भी है, तो आज मेरे ख्याल से पलटन बाजार की स्थिति कहीं और ज्यादा भयावह होती। तो आज जिस प्रकार से सरकार ने इसे इंसेंटिव लेते हुए पलटन बाजार आज बड़ा खूबसूरत दिखता है, उस पर इतनी खूबसूरत सुरेंद्र सिंह जी पलटन बाजार को आज भी खूबसूरत बता रहे हैं रविंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी, चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सुनील कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी। पलटन बाजार को सुंदर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पहले जैसा होता तो आज बहुत ज्यादा भयावह स्थिति होती वहां की। अगर मैडम सुंदर होता और हम व्यापारी परेशान न होते, पहले तो सब दुकानदारों के छज्जे तोड़ के बाजार को टेंडर बना दिया, खंडर बना दिया कि तो दुकानें जो हमारी बिल्कुल सुंदर लगी नहीं रही है, सुंदर जब लगी नहीं रही है तो दुकानदारों को तो बिक्री कम होगी, कस्टमर जो है बाजार में नहीं आता, क्योंकि वो पहले लगता है कि भाई बाजार में जाएंगे तो धूल मिट्टी इतनी है, इससे अच्छा तो हम साइडों से दूसरे बाजारों से सामान ले ले। और भाई बात रही टाइलों की, टाइलें जो है आज भी दब रही है, टाइलें 4 बार हम बदली करवा चुके हैं और डीएम साहब से, राजेश कुमार जी से हम कई बार मिल चुके हैं। अभी पिछली बार जो मिले थे वो ये कह रहे थे कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, वो नए रेट मांग रहे हैं, पुराने रेट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अब ये बताओ कि हम, डीएम साहब ये बात बोल रहे हैं कि पुराने रेट पे ठेकेदार काम नहीं कर रहे तो नए रेट मांग रहे हैं, इस वजह से काम लेट हो रहा है। तो अब इसमें गलती किसकी है? गलती तो प्रशासन की है ना। जो सांसद है, विधायक है, वो हमने उन्हें चुना है, किस लिए चुना है? कि वो हमारी समस्या को समाधान करे।
अगर वो ठीक है। कहीं लेट होगा ठीक है तो सुनील इस कुमार तरीके जी, से ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना जो लगातार आम जनता देखती आई है और इसी को लेकर उन्होंने सरकारों का चयन किया। हर चुनाव दर चुनाव उन्होंने अलग अलग सरकारों को यहाँ पर रखा और सोचा कि देहरादून जो है वो सिटी जो है वो स्मार्ट बनेगी। लेकिन पिछले 3 से ज्यादा सालों से जो सपना सरकार द्वारा दिखाया जा रहा है देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का, वो आज तक सार्थक नहीं हो पाया है। वो सपना आज तक आम जनता का पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि अलग अलग तरीके के दावे वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि छोटी सी सड़क में इतने इतने गड्ढे हैं यहाँ पर कि आखिर आम जनता कैसे यहाँ से निकले। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। सुरेंद्र कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, मिल रही है जी, बीजेपी का ये कहना है कि जो पलटन बाजार है वो इतना ज्यादा इस समय सुंदर है कि अगर पहले जैसी उसकी स्थिति होती तो बहुत भयावह होती। मैं समझता हूँ व्यापारी नेताओं ने इस संबंध में बार बार डीएम साहब के सामने, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शहरी विकास मंत्री को, माननीय विधायक को क्षेत्र के उनसे अवगत कराया। कुमार जी, आ रही हूँ आपके दावा पास, मैं एक किया बार जा रहा है सुरेंद्र जी को सुनना चाहूंगी। वो दावे की पुष्टि जो है व्यापारी लोग नहीं कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि वो कोई आश्चर्यजनक बात कही। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, इतना संज्ञान में लाना चाहता हूँ जो माननीय सरकार में बैठे हुए माननीय लोग हैं, कह रहे भाई जब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो जो फ्लोटिंग जनसंख्या आपके यहाँ आ रही है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन आ रही है, जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए क्या योजनाएं हैं? जो ऐसा यातायात है जिनको शहर में आने की आवश्यकता नहीं है, जो मसूरी जाना चाहता है, हिमाचल जाना चाहता है या कहीं और जाना चाहता है, उसके लिए एलिवेटेड रोड की आवश्यकता वो महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? ये सब बिंदु ऐसे मैंने पहले भी कहा है, पहले भी निवेदन किया है, पुनः संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी का जो परसेप्शन है, जो कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझिए, अपने अधिकारियों को समझाइए और फिर जनता को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। अरे जो चीजें हैं। लेकिन सुरेंद्र कुमार जी, एक बात तो ये भी है ना, कांग्रेस यहाँ पर विपक्ष के तौर पर मुख्य भूमिका में है कांग्रेस, तो कांग्रेस को भी तो ये सरकार को आईना दिखाने का काम करना चाहिए। हर चीज पर जब प्रदर्शन होता है तो इस चीज पर क्यों प्रदर्शन नहीं हो रहा है कि देहरादून स्मार्ट सिटी आज तक नहीं बन पाया? इस पे बार बार प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे जो देहरादून के हमारे जिम्मेदार कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो बार बार सरकार के संज्ञान में, मेयर साहब के संज्ञान में, डीएम साहब के संज्ञान में लगातार ला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के सुझाव सरकार को चाहे आलोचनात्मक मिल रहे हों चाहे समालोचनात्मक मिल रहे हैं, उन पर विचार करना चाहिए, उन पर संज्ञान लेना चाहिए। उससे स्मार्ट सिटी के प्रारूप को बेहतर बनाने के लिए उनको उसका मार्गदर्शन मिलेगा, सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। उस संबंध में सोचें, जो आपको सुझाव मिल रहे हैं, जो आलोचनाएं हो रही हैं, उनका हल निकालें, उनका समाधान निकालें, तो निश्चित रूप से जो सरकार करना चाहती है उसमें इनको सहायता मिलेगी। ठीक है, सुनील कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, सरकार से क्या उम्मीदें हैं अब आपकी? देखो, अब सरकार ने बजट पास कर रखा है, ठीक है, और 1400 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के दे रखे हैं। तो अब स्मार्ट सिटी के पैसा जो आया हुआ, तो हमने चलो ये चाहते कि आप बाजारों को जो स्मार्ट सिटी का पैसा उसे उस तरीके से यूज करें कि जो खराब ना हो और उसे बनाएं स्मार्ट सिटी को, और दिखाएं कि आज स्मार्ट सिटी बन गया है। और हम लोग जनता भी पूरा स्मार्ट सिटी वालों को साथ देती है। हर समय हम स्मार्ट सिटी वालों को पूरा साथ देते हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है, हम उनके साथ चल के पूरे प्रधानमंत्री को वालों के साथ उनसे काम करवाते हैं कि भाई ये काम आप ऐसे करो। ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी वाले भी हमारी बात सुनते हैं और हमारे बात को मानते हैं और उस काम को करते भी हैं, थोड़ा बहुत करते भी, ऐसा नहीं है। पर वही बात है ना कि जब कोई चीज बिगड़ रखी हो उसे पूरा सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सरकार से उम्मीद है कि अब यह सीएम साहब से, डीएम साहब से और अपने मेयर साहब से और विधायक साहब से कि वो इस चीजों को तसल्ली से
व्यापारियों को बैठा के और उससे पूछे कि आपकी क्या क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान निकालकर और वो उस काम को पूरा करे। भाई अब काम लेट तो हो ही गया है तो इसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। ये तो मैंने वैसे ही कह दिया था कि पैसा वापिस भेजे। अब जो एक बार पैसा आ जाता है तो पैसा वापिस थोड़ी जाएगा। उस पैसे को ढंग से यूज करें और स्मार्ट सिटी को सुंदर बनाए, देहरादून को स्वच्छ सुंदर बनाकर जनता को उसका फायदा दे, व्यापारियों को उसका फायदा दे। हमें ये सरकार से यही उम्मीद है और यही उम्मीद है। रविंद्र कुमार जी, व्यापारियों को खासकर इतनी ज्यादा उम्मीद है देहरादून की सड़कों से, देहरादून के बाजारों की सड़कों से, कि अगर ये सड़कें सही हो जाएंगी, अगर पूरे तरीके से स्मार्ट हो जाएंगी ये सड़कें, तो उनको व्यवसाय में बहुत ज्यादा सुविधा होगी और आम लोग जो हैं वो उनका जो सामान है वो गंदा नहीं होगा और आम लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन सरकार इस पर विचार जल्द से जल्द नहीं कर रही है, क्या कारण है इसका? आप कोरोना काल बार बार बता रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में भी ठीक है, काम नहीं हुआ, फंड नहीं आया, लेकिन जितना बजट था उतना काम हुआ क्या कोरोना काल में? आप ये समझे कि देहरादून का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे कर्मचारी बंधु हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, प्रत्येक नागरिक का जो है देहरादून का रहने वाला, वो अपने देहरादून को खूबसूरत और अच्छा दून देखना चाहता है। कहीं ना कहीं जब उसके मन का काम चल रहा है और उसे लग रहा है वो स्ट्रक्चर बनता हुआ नहीं दिख रहा, वो काम तो हो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा, उसका रूप नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। और हमारे व्यापारी बंधु हैं, बिल्कुल इस दर्द को मैं समझता हूँ, क्योंकि ऐसा ही दर्द मैं भी महसूस करता हूँ जब शहर में निकलता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से रहे कि ये जो काम हो रहा है ये इतना अच्छा होगा और इसमें जो निगाह रखी हुई है, क्योंकि प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार है, किसी भी प्रकार का कहीं भी अनियमितता, लापरवाही किसी भी 3 साल तक तो काम हुआ नहीं, कोरोना काल का आपने बहाना लगा दिया, अब आप कह रहे हैं कि कोई अनियमितता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, देखिए मुस्कान जी, बहाना नहीं है। कोरोना काल का क्या बहाना, आपने भी देखा है वो काल, हमने भी देखा है, तो इसमें बहाना तो कुछ है नहीं। ये तो बिल्कुल तय था। ये कोई ऐसी 20-50 साल पुरानी कहानी तो है नहीं कि जिसे हम आज प्रमाणित करने के लिए प्रमाण देना पड़े। ये अभी मुश्किल से 2 साल पहले की घटना है। सबने उस काल को देखा है किस प्रकार से कोरोना का ऐसी विभीषिका, जिसके कारण जो बीमार था वो तो डरा ही हुआ था, जो नहीं भी था वो भी डर गया था, जो घर में था वो तो डरा ही डरा था, जो बाहर कर रहा था वो भी डरा हुआ था। तो ये कहना ठीक नहीं है कि हम इसका बहाना बना रहे हैं। वाकई में कोरोना काल में पहला फर्ज जिंदगी बचाने का था, और काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम रुक गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम थे जिसमें पलटन बाजार की बीच से खुदाई होके जो उसमें ड्रेनेज का पाइप, पानी का जो भी उसमें लाइनें डलनी थी स्मार्ट सिटी के तहत, वो काम हुआ है। और जिस प्रकार से पलटन बाजार के अंदर टाइल लगने का काम हो, जो छज्जे इनके तोड़े हैं व्यापारियों के, दुकानदारों के, हाँ ये बात सही है, वो एक रूप में जब दुकान सारी स्मार्ट होकर दिखाई देगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो टूटे हुए हैं और वो लग नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से रहे जो भी बजट उस छज्जों के लिए सरकार ने स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत आया है, वो जरूर उस पर काम होगा और अच्छे से उन छज्जों को, या जैसे भी स्मार्ट सिटी के तहत जो आपका बाहर का स्ट्रक्चर का जो डिजाइन होगा वो डिजाइन बनेगा। और पलटन बाजार हमारा खूबसूरत, खास खूबसूरत है और आगे भी निश्चित रहे कि ये खूबसूरत ही रहेगा। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, आवाज नहीं आ रही सुरेंद्र जी आपको? चलिए सुनील कुमार जी, रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि कोरोना काल का कोई बहाना नहीं है, हमने काम किया है कोरोना काल में भी और उस समय लोगों की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी था। ये बात ठीक है, लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी था, लेकिन इस समय जो उम्मीदें हैं व्यापारी वर्ग की, जो उम्मीदें हैं जनता की, उस पर खरी उतरते नजर नहीं आ रही है सरकार, न जाने पिछले कितने समय से। मैं रविंद्र कुमार जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जान है तो जहान है, अगर जान हमारी भी चली जाएगी तो हम पैसा और व्यापार क्या कैसे करेंगे। इसके लिए मैं रविंद्र कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बात कही और मुझे अच्छी लगी। और मैं ये चाहता हूँ कि अब सरकार, जो प्रशासन है, वो जो स्मार्ट सिटी का काम को पूरा करे और जो बचाव काम है, सुंदर बाजार, पलटन बाजार जिसका नाम है, उसको ढंग से तैयार करके सुंदर बनाए और लोग पलटन बाजार के नाम से
दूर दूर से लोग आते थे। दिक्कत और कहाँ हमारी कहाँ ये पर है उम्मीद जरा है आप बताएंगे सुनील कुमार जी, दिक्कत कहाँ कहाँ पर है? कौन कौन सी सड़कें ऐसी हैं जो कई कई किलोमीटर लंबी बननी थी लेकिन अभी तक नहीं बन पाई है? ये मैं मानता हूँ उम्मीद नहीं है, लेकिन दुनिया उम्मीदों पर कायम है। जो काम शुरू होता है वो अंत भी होता है। कोई भी चीज सुबह होती है तो शाम भी होती है। ऐसा नहीं कि सुबह होने का शाम नहीं होनी है। ये चक्रव्यूह चलता रहेगा और जो काम शुरू हुआ है उसका अंत है, चाहे वो लेट हो चाहे सवेर हो। स्मार्ट सिटी जब कह रहे हैं ये तो बनेगी, तो मेरे को उम्मीद है कि पटना ज्यादा सुंदर बनेगा और लोग आएंगे, खरीदारी अच्छी होगी, तो व्यापारियों को फायदा होगा। मैं इसी तरह कि भाई इस प्रोजेक्ट को उससे ले सुनील कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, सुनील कुमार जी, जी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कई कई किलोमीटर लंबी सड़कें बननी है जो अभी तक नहीं बन पाई है, जिनका काम अधर में लटका हुआ है, कौन कौन सी वो सड़कें हैं? देखो अभी तो इन्होंने राजपुर रोड का जो बोला वो चालू नहीं हुई है। गेट ग्राउंड की तरफ सड़कें टूटी हुई हैं और बाजार तो हमारे तो अभी नीचे जो है धामा वाले तक इन्होंने फुटपाथ बनाने हैं, फुटपाथ बना रहे हैं अभी तक। और रही बात है जो इन्होंने सड़कें बनानी है अभी, जो 4-5 सड़कें जो अभी कल परसों अखबार में भी थी कि स्मार्ट सिटी की बनानी है, तो वो तो बिल्कुल शुरू नहीं हुई है अभी। तो अभी तो सड़कें तो इन्होंने शुरू करी भी नहीं है। जब ये सड़कें शुरू करेंगे तभी बनेंगी ना भाई, टाइम तो लगेगा इनको भी। अगर ये कहते हैं 2023-24 में नहीं पूरी हो पाई, कम से कम 2027 तक पूरी कर दें तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा। यहाँ इन्होंने पूरा काम कर दिया। नहीं सर, 2027 बहुत लंबी योजना बता रहे, ये 2024 तक निश्चित रहे कि ये होगा काम। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात जो बोली हुई सच हो और जल्दी काम हो जाए। हम तो चाहते हैं, हम व्यापारी नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो, हम चाहते हैं हमारा फायदा हो। जितनी जल्दी बाजार सुंदर होगा उतना हमारा व्यापार बढ़ेगा, उतने हमें काम करने की जो इच्छा होगी। क्योंकि जब काम करने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि सामान लगाओ फिर गंदा हो जाए, फिर बाहर करो फिर साफ करो, तो मन नहीं करता काम करने का। जब सफाई हो जाएगी, अच्छा काम हो जाएगा, हम भी प्रसन्न होंगे और हम सरकार को भी धन्यवाद करेंगे और मोदी जी का पहले करेंगे कि उन्होंने जो योजना बनाई थी देहरादून के लिए, हम व्यापारी उनसे खुश हैं और उनका धन्यवाद करेंगे। ठीक है रविंद्र कुमार जी, कब तक ये जो काम है सड़कों का वो पूरा हो जाएगा? और पूरे देहरादून की बात मैं कर रही हूँ, कब तक पूरे देहरादून को स्मार्ट बना देंगे आप? देखिए इसका जुलाई 2023 तक का कार्यकाल है, लेकिन मैं अपने पर्सनल उससे, ये मेरी ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता है जुलाई 2023 तक ये पूरा हो पाएगा। इसमें जरूर निश्चित रूप से इसकी डेट 6-7 महीने या साल भर के लिए या 6 महीने के लिए, जैसा भी सरकार और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो क्या फैसला लेते हैं इसमें होगा। लेकिन ये आप तय मानिए कि स्मार्ट सिटी का मतलब, जो स्मार्ट शब्द की कहते ही हमारे मन में ख्यालों में जो आता है स्मार्ट शब्द का मतलब, आप निश्चित रहिए वो ही स्मार्ट सिटी के शहर को दिखाई देगी और बहुत भव्य और बहुत सुंदर ये शहर बनने वाला है। कई चीजों से, जाम से पानी साफ सुथरा, नलकों में, घरों में गैस का सिलेंडर ना आके सीधा गैस कनेक्शन, सुंदर लाइब्रेरी का निर्माण, चौड़ी सड़कें, पॉल्यूशन फ्री गाड़ियां, तो ये आने वाले निश्चित रूप से हम माने कि ये जल्द ही इसके अंदर 1.5 साल हो सकता है, इसमें 6 महीने साल डिले हो जाए। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे इससे मेरे पार्टी की तरफ से ना मानना, लेकिन जुलाई 2023 फाइनल है। बाकी तो जो तय इसमें जो लोग निश्चित रूप से जो लोग हैं जुड़े हुए, वो क्या फैसला लेते हैं और कैसे, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस समय से आए हैं, जिस प्रकार से सुरेंद्र जी ने भी बोला है, डॉक्टर साहब हमेशा इनकी सुनते हैं और इनके हिसाब से काम भी करते हैं और वो बहुत मतलब एक संवेदनशील अधिकारी है। वो किसी भी बात को बहुत अच्छे से नॉलेज लेके बात को करते हैं और आगे उसकी पूरा करवाने की चेष्टा भी अपने पूरे प्रयत्न के साथ करते हैं। तो ऐसे अधिकारी जब इस काम में लगाए गए हैं तो निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि राजेश जी कुमार जी जो डीएम साहब हैं, ये निश्चित अवधि में ही इस कार्य को पूरा करा दें। तो अगर ऐसा होता है तो ये सब हमारे लिए, सब का लिए जो होता है वो तो होगा, लेकिन पिछले इतने लंबे समय में आखिर क्यों नहीं हुआ? कोई सवाल पूछे ना पूछे, हम तो पूछेंगे आपसे कि आखिर इतने लंबे समय में क्या कर रही थी सरकार? मुस्कान जी, आपका पूछना आपका फर्ज है,
मैं इस बात को कहूंगा कि वाकई में इस काम में डिले हुई और समय समय पे जिस प्रकार से हमारे विधायकों ने आवाज उठाई, चाहे खजान दास जी हो, चाहे विनोद चमोली जी हो, उनके ऊपर नाराजगी खुद ही जाहिर करी। हम मतलब विपक्ष का काम भी कई बार तो खुद हमने ही किया कि हमने आवाज उठाई कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है काम। तो निश्चित रूप से रहे कि यहाँ पे ये पार्टी के अंदर किसी भी रूप में अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो ये लोकतांत्रिक तरीके से कहना हमारा फर्ज भी है। और इस काम को करना जिस प्रकार से खजान दास जी ने, विनोद चमोली जी ने, सविता कपूर जी ने, इन्होंने सबने जो अधिकारियों से इनसे मिलकर जो बात पहुंचाई है, तो इसका असर कहीं ना कहीं आया है कि कुछ कामों में बहुत तेजी आई है अभी काम होने में। तो ये आने वाले समय में जो पीछे हो गया, जो चला गया, उसको छोड़ते हैं। आगे आने वाले समय में हम इस काम को समय अवधि में पूरा करने ऐसा टारगेट अगर आप तो फिर से 2 साल बाद कह देंगे कि बीता हुआ समय छोड़ते हैं, आगे आने वाले समय में देखते हैं। अगर 2 साल बाद भी ना हुई सड़कें पूरी, फिर नहीं, ऐसा तो नहीं है मुस्कान जी की 2 साल बाद अब ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि लोगों का जिस प्रकार से दबाव भी है, वो ऐसा नहीं है कि हर बार हम कह के इस बात को बच जाएंगे कि जी अब हो जाएगा, कल हो जाएगा। निश्चित रूप से सरकार इससे, धामी जी जिस प्रकार से इस प्रदेश की तरक्की के लिए, इस राज्य की तरक्की के लिए और देहरादून के लिए खास तौर पे चिंतित है, वो ये काम निश्चित रूप से आप समझे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि समय अवधि पे कराने के लिए पूरा प्रयत्न होगा। और अगर 5-4 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। काम निश्चित रूप से अच्छा हो, बढ़िया हो, सुंदर हो, हमारा शहर दोबारा से स्मार्ट सिटी, खूबसूरत सिटी लगे। ठीक है। सुरेंद्र कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। सुनील जी, फिलहाल जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इसका काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी आपके कोई सवाल, क्योंकि बीते समय में इतना लंबा समय हो गया है कि काम पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अब फिर से आश्वासन दे दिया गया है आगे वाले समय के लिए? मैडम, अब इनकी सरकार है, ये जो बोले भाई, ये मालिक है, हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, मालिक तो जनता ही होती है। सुनो मेरी बात सुनो। अब चुनाव के बाद भी अभी तक जो है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि 6 महीने हो गए स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी के काम के जो मैंने क्या बोला था कि राजेश कुमार जी से हम मिले थे और उन्होंने ये बोला है कि जो इस समय जो स्मार्ट सिटी वाले ठेकेदार हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। वो ये कहते हैं पुराने रेट पे काम नहीं करेंगे, हम नए टेंडर पास करो। अभी तक वो 6 महीने से नए टेंडर तो पास हुए नहीं। जब टेंडर पास ही नहीं हो रहे तो काम क्या हो रहा है? 6 महीने तक तो हमने कोई काम देखा ही नहीं कि कोई काम हो रहा हो। आप कहते काम हो रहा है, काम कुछ हो ही नहीं रहा है। पर चलो, हम उम्मीद करते हैं कि भाई काम होगा। आज नहीं होगा 2 महीने बाद, 4 महीने बाद होगा। अब काम जब होना है तो पूरा कराओ, आप जल्दी कराओ। आपसे ये निवेदन है, प्रार्थना है, जो भी है। तो चलिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से बात आज देहरादून को स्मार्ट बनाने की हुई, इस पर तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि देहरादून को एक बार फिर से जल्द स्मार्ट बनाया जा सके। आने वाले 2 सालों का आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि इस समय में देहरादून को पूरे तरीके से स्मार्ट बनाया जाता है या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।